पैर दुख रहे हैं एंड मैं इससे आगे बढ़ भी नहीं सकता। शायद यही मेरी लिमिट है एंड मुझे गिव अप कर देना चाहिए। वैसे भी अगर मैंने यहाँ पर गिव अप कर दिया तो किसको क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है, बट मैं गिव अप नहीं कर सकता क्योंकि उसने नहीं किया था एंड अब मैं भी नहीं करूँगा। आई हैव टू कीप रनिंग एंड रनिंग। हेलो सनीमैन एंड देखो गेस व्हाट इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने 3 घंटे तक करी एंड इस माइक ने वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड ही नहीं की। व्हाई आई डोंट नो। देन मैं एक वीक तक रुक गया, मुझे कॉलेज के भी कुछ काम थे तो मैं वो करने लगा। देन आई वोक अप, गेट टाइम एंड मैं फिर से रिकॉर्डिंग करने को बैठा सेम स्क्रिप्ट की। अगेन दिस माइक ऑडियो ही नहीं आ रही यार। देन अगेन आई वेटेड फॉर अ वीक। बहुत हिम्मत करके मैंने आज फिर से इस वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट की एंड मैंने चेक किया पहली बार कि ऑडियो ठीक से आ रही है ना। सो मैंने हाफ वे तक चेक किया तो ऑडियो अच्छे से आ रही थी, बट उसके बाद गायब, नो ऑडियो। एंड देन फिर मुझे पता चला कि जो फर्स्ट हाफ की ऑडियो थी वो भी फोन की ऑडियो थी, ना कि इस माइक की। एंड देन आई जस्ट रियलाइज कि इसमें एक बटन होता है। सो ऊपर वाला होता है कैमरा के लिए, मतलब जो प्रोफेशनल कैमराज होते हैं उनके लिए, एंड नीचे वाला होता है स्मार्टफोन के लिए, जिससे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि कैमरा पर था एंड इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेम स्क्रिप्ट फॉर द 4th टाइम, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की है। सो एंजॉय द वीडियो। हेलो सनीमेज एंड देयर आर लॉट ऑफ एनिमेज दैट इंस्पायर अस टू बिकम अ बेटर पर्सन। तुमने कई लोगों से सुना होगा कि इस एनिमे ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, इस एनिमे की वजह से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, या फिर इस एनिमे की वजह से मेरा जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो खत्म हो गया, या फिर इस एनिमे की वजह से मैंने नेवर गिव अप का एटीट्यूड सीखा, जिसकी वजह से मैं ये गोल अचीव कर पाया एंड जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हो गई पूरी तरह से। बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज ने एनिमे को प्रमोट किया है, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो स्पोर्ट प्लेयर्स है उन्होंने ग्राउंड पर एनिमे पोजेस दिए हैं। नारुतो, वन पीस, अटैक ऑन टाइटन, ब्लैक क्लोवर, ड्रैगन बॉल, विंडलैंड सागा एंड जितने भी एनिमे तुम सोच सकते हो, उन्होंने करोड़ों लोगों के लाइफ को इंस्पायर किया है। द रीजन एनिमे इतना वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है इस वजह से बिकॉज एनिमे एंटरटेनमेंट के साथ साथ लोगों के लाइफ को भी इंस्पायर करता है, उनके लाइफ पर इंपैक्ट डालता है, उनके लाइफ में एक चेंज लाता है एनिमे, जिससे तुम भी एग्री करोगे, करते हो ना, करना पड़ेगा। बिकॉज उन इंस्पायरिंग एनिमेज में से एक स्पोर्ट एनिमे के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, हाजिमे नो इप्पो। एंड बाय लुकिंग फ्रॉम इट्स पोस्टर तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ये एनिमे किस चीज के बारे में है। ऑफ कोर्स बॉक्सिंग के बारे में है। बॉक्सिंग स्पोर्ट बहुत वक्त से चला आ रहा है। बॉक्सिंग के सबसे पुराने एविडेंस इजिप्ट में मिले थे एंड 688 बीसी के टाइम पे एशियन ग्रीक में बॉक्सिंग के ओलंपिक गेम ओलंपियाड 23 में खेले जाने वाले बॉक्सिंग स्पोर्ट के सबसे पहले प्रूफ मिले थे। एंड लंदन में ईयर 1867 में जॉन चैम्बलर के द्वारा बॉक्सिंग स्पोर्ट के कुछ रूल्स बनाए गए जिन्हें मार्कस ऑफ क्वीनबेरी रूल्स भी कहा गया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग की चैंपियनशिप लंदन के लिली ब्रिज में रखी गई फॉर द टाइटल ऑफ लाइटवेट चैंपियनशिप, मिडलवेट चैंपियनशिप एंड हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड सो 19th सेंचुरी में ये स्पोर्ट और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया। माइक टायसन, मोहम्मद अली जैसे ग्रेट बॉक्सर्स की वजह से ये स्पोर्ट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया एंड लोगों का फेवरेट बन गया। एंड देन 1989 में इस स्पोर्ट के ही ऊपर एक ऐसी स्टोरी बनाई गई जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पोर्ट एनिमे में से एक बन गई, जिसका नाम है ऑफ कोर्स हाजिमे नो इप्पो। वैसे तो तुम्हें इसकी स्टोरी ऑलरेडी पता होनी चाहिए अनलेस तुम न्यू जेन एनिमे के चौधे हो, जैसे गोजो के अलावा कुछ और ज्यादा पता नहीं एनिमे के बारे में। लिटरली भाई लोगों ने जुजुत्सु काइसन के 5 एपिसोड भी हिंदी डब में पूरे कंप्लीट नहीं किए एंड लड़कियां खुद को गोजो की फैन गर्ल्स बताती है। ज्यादातर लड़कियों को किटकैट ही पसंद आती है आई गेस। ये जोक था, ओके, इट्स अ जोक, इसे सीरियसली मत लेना। आई मीन गोजो फैन गर्ल्स को। ये वीडियो हाजिमे नो इप्पो के बारे में है, सॉरी। तो हम इस एनिमे में इप्पो माकानुची को फॉलो करते हैं एंड प्लॉट सिंपल है। शोनेन एमसी जो वीक है बट उसमें पोटेंशियल है एंड वन डे ताकामुरा नाम का एक बॉक्सर उसे कुछ बुलिस से बचाता है एंड देन इप्पो डिसाइड्स कि उसे भी जानना है कि स्ट्रांग होना एक्चुअल में होता क्या है। उसे जानना है कि तब कैसा फील होता है जब तुम स्ट्रांग होते हो एंड फॉर दैट ही फाइट्स टू नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ बीइंग स्ट्रांग। He fight a strong opponent and he gets stronger. Then he fight more stronger opponent and he get more stronger and so on. But Hajime no Ippo is not about just matches and fights. टोक्यो रिवेंजर थोड़ी चल रहा है यहाँ पर, बट इट्स अबाउट इमोशंस। एवरी कैरेक्टर इन दिस एनिमे हैज अ रीजन टू फाइट एंड टू विन दिस फाइट। सम फाइट्स मेक्स यू फील लाइक दैट कि यार ये मैच तो ओपोनेंट ही जीतना चाहिए, बट देन यू रिमेंबर कि इप्पो ने भी बहुत हार्डवर्क किया है इस मैच के लिए एंड देन फाइट के लास्ट राउंड तक ये सस्पेंस बना रहता है कि कौन जीतने वाला है। हाजिमे नो इप्पो हैज नो पावर सिस्टम अनलाइक अदर शोनेन एनिमेज लाइक नारुतो, वन पीस या फिर ड्रैगन बॉल जी। एंड इप्पो की पावर अप भी बहुत ही रियलिस्टिक वे में होती है।
लाइक बंदा 6-7 महीने तक ट्रेन कर रहा है जस्ट फॉर अ मैच। एंड इप्पो की पावर अप भी बहुत रियलिस्टिक वे में होती है। लाइक बंदा 6-7 महीने तक रेगुलरली ट्रेन कर रहा है विदाउट टेकिंग अ सिंगल डे ब्रेक फॉर जस्ट अ मैच। एंड इप्पो की डिटर्मिनेशन सच में बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। ये पूरा एनिमे ही इंस्पायरिंग है। वैसे तो अभी मुझे रनिंग को जाने के लिए टाइम नहीं मिलता, बट मैं जब जाता था हर सुबह रनिंग को, मैं हर रोज अपनी लिमिट को पुश करता था जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। तुम कभी फोर्सफुली इतना भागे हो कि तुम पूरी तरह से अनकॉन्शियस हो गए हो एंड तुम सिर्फ भागे जा रहे हो एंड तुम्हें पता भी नहीं कि आसपास क्या चल रहा है। लाइक तुम्हें पेन भी फील नहीं हो रहा, ना तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम भाग रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जस्ट एक जगह पर बैठकर मेडिटेशन कर रहे हो एंड तुम जस्ट खुद को इमेजिन कर रहे हो कि तुम भाग रहे हो एंड तुम खुद नेचर हो, ऐसा तुम्हें फील होता है। एंड एट दैट टाइम मुझे लिटरली फिजिकली खुद को कहना पड़ता था कि सैम स्टॉप, अब इनफ हो गया। इट्स लाइक कि मैं खुद इप्पो का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। हिज कैरेक्टर इज सो नाइस कि तुम उसकी तरह बनना चाहोगे। इप्पो ने बहुत ट्रेनिंग की है, बहुत हार्डवर्क किया है, बट जब भी तुम उसे एज अ पर्सन देखोगे, ही इज जस्ट अ नॉर्मल गाय। वो तुम्हें कभी भी ऐसा फील नहीं करवाएगा कि वो सुपीरियर है तुमसे या फिर तुमसे बेटर है किसी भी वे में। इवन रिंग में भी वो हर किसी के साथ नाइस बिहेव करता है, इवन द ओपोनेंट। बट व्हेन द मैच स्टार्ट्स ही बिकम टोटली अ डिफरेंट पर्सन। इट्स लाइक कि रिंग में तो वो बस जीतने के लिए आया है, ही जस्ट वांट टू नो हाउ इट फील्स टू बी स्ट्रांग एंड वो उसे जान के ही रहेगा नो मैटर व्हाट। एंड दैट्स द इप्पो माकानोची। एंड दिस स्टोरी इज नॉट ओनली अबाउट इप्पो। इसका हर एक कैरेक्टर बहुत ही इंपैक्टफुल है, इवन द डॉग। एक एपिसोड में तो ताकामुरा, ये बंदा अपने से डबल साइज वाले बेयर के साथ फाइट करता है उसके एरिया में, फॉरेस्ट में। बाद में उस बेयर के साथ बहुत बुरा होता है, उसकी किस्मत ही खराब थी शायद उस दिन। But as I said, every character in this story is important because इप्पो माकानोची को इम्प्रूव करने में हर कैरेक्टर ने एक रोल निभाया है, चाहे वो बहुत ही छोटा क्यों ना हो। When you watch this anime, you just experience the passion, hard work, joy of winning, sorrow of losing, will of never give up. And अगर तुम इस एनिमे को एक बार स्टार्ट करोगे तो तुम इस एनिमे को पूरा देख कर ही जाओगे, ऐसा ये एनिमे है। Unless तुम न्यूजेन एनिमे के 14 हो जो एनिमे को एनिमेशन के लिए देखता है, ना कि उसकी स्टोरी के लिए, तुम जाके रेंटल गर्लफ्रेंड का सीजन 4 देखो जाके। वैसे तो इसकी मांगा स्टार्ट हुई थी 1989 में, बट इसका जो एनिमे है वो 2000s में स्टार्ट हुआ था। तो इसका जो एनिमे है वो ओल्ड स्टाइल है, लाइक स्क्वायर टाइप में। तो अगर तुम्हें ओल्ड स्टाइल एनिमेशन पसंद नहीं है तो तुम इसे स्किप कर सकते हो इस वीडियो को। I love this anime, I love this show and I love the story and this is the best sport anime I have ever watched। and हाँ, मैंने हाइक्यू देखी है एंड ब्लू लॉक नहीं देखी, सो इसे तुम जस्ट मेरा ओपिनियन समझ लो। अब अगर तुम इसे जाकर देखना चाहते हो तो इसके एनिमे की सीजन 1 में 76 एपिसोड है एंड उसके बाद 1-2 एक्स्ट्रा एपिसोड है जो कि कैनन एपिसोड है, मतलब कि जो मांगा से अडैप्ट किए हुए हैं एंड जिसका स्टोरी लाइन से कनेक्शन है। देन सीजन 2 एंड सीजन 3 आते हैं विद सम मूवीज। मतलब भाई कंटेंट ही कंटेंट है एंड सीजन 2 एंड सीजन 3 का एनिमेशन एक्चुअली में अच्छा है। ऑल्दो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता एनिमेशन से अगर एनिमे की स्टोरी लाइन एंड स्टोरी टेलिंग अच्छी हो। एंड ब्रो, अगर इतना कंटेंट होने के बावजूद अगर तुम्हारा मन नहीं भरा तो इसकी मांगा, जो कि वन पीस के मांगा से भी ज्यादा लंबी है, जिसके 1300-1400 समथिंग चैप्टर्स है, सो यू कैन आल्सो रीड देम इफ यू आर अ मांगा रीडर और अ मांगा पर्सन। इस एनिमे के नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो सबसे बड़ा पॉइंट यही होगा कि इस एनिमे का जो सीजन 1 है उसका एनिमेशन थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, लाइक स्क्वायर शेप में है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है। इफ तुम्हें कुछ इंस्पायरिंग देखना है विद सम एंटरटेनमेंट तो तुम जाकर इस एनिमे को देख सकते हो। आई टोटली रिकमेंड इट एंड शायद क्या पता तुम इस एनिमे को देखकर अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दो। इन शॉर्ट, इट्स अ गुड एनिमे, 10 on 10 एनिमे, फनी है, एंटरटेनिंग है, इंस्पायरिंग है एंड या एंड इफ यू ऑलरेडी वॉच दिस एनिमे एंड तुम्हें कुछ नया देखना है तो तुम जाकर मेरी ये क्लाइंबर वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने द क्लाइंबर मांगा का रिव्यू किया है। मैं जा रहा हूँ गुड नाइट पुन पुन देखने। सायोनारा, आई मीन गुड बाय।